नमस्कार, मैं हूं हरबंश नागो के। नई सरकार बनने के बाद दूसरे दिन भी एक खूंखार आतंकवादियों का हमला जम्मू डिवीजन में, और इस बार हमला जिला कठुआ भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में, और जहां जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय मार्ग है, जम्मू रेलवे मार्ग भी है। खबर है कि कूटा नामक स्थान, कूटा मोड़ से आगे काफी जंगलों में जाते हुए सैदा सोहाल एक गांव है, वहां कुछ आतंकवादियों की, जिनकी कोई सही संख्या पता नहीं लगी, अस्पष्ट सूत्रों के साथ कोई कहता है 4 है, कोई कहता है 6 है। यहां पर आतंकवादियों ने लगातार भीषण गोलीबारी की, और खबर है किसी घर में वो घुस गए हैं, वहां छिप गए हैं। संभवतः कुछ लोगों को बंधक बनाया गया, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, और इसी क्षेत्र में एक तरफ आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस है, और दूसरी तरफ सीआरपी का यहाँ पर बहुत बड़ा कैंप है। उसी के पास आतंकवादी दंदन आ गए हैं। आपको बताते चले, परसों शाम को हीरानगर स्थान पड़ता है, उस स्थान में एक जगह जो है, वहां पर कगवाल के पास जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ रेलवे है, वहां पर एक केमिस्ट के बेटे को, जिसका नाम अमरजीत शर्मा था, वो घर से निकला और उसको ढूंढने गए। बाद में उसका खून से लथपथ शव मिला और उसका गला रेत की गई थी। संभवतः कई लोगों ने पहले ये सोचा था यहाँ बहुत ज्यादा गो तस्कर है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ मादक द्रव्यों की तस्करी है, गो तस्करी है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अक्सर यहाँ ड्रोन आते रहते हैं, मादक द्रव्यों की भी बात है, हथियार भी गिराए जाते हैं। मगर बाद में पता चला ये पूरे तरीके से आतंकवादियों का नापाक कारनामा था, और इसके बावजूद भी हालांकि सुरक्षा बलों ने पूरा प्रयास किया कि पूरी तरीके से छानबीन की जाए। चप्पा चप्पा पर सुरक्षा बलों ने तैनाती की थी। यहां तक खबर है कि ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया था। ये क्षेत्र जो है, ये उत्तरी कमान का जो वेस्टर्न कमांड है, जिसका हेड ऑफिस चंडी मंदिर में है, और उसका जो 9 कोर है, उसका हेडक्वार्टर जो है वो यौल कैंप हिमाचल में है। ये क्षेत्र उसके अंडर आता है। ये क्षेत्र भी है यहाँ जम्मू में 26 पड़ रहा है, और दूसरी तरफ से ये जाता हुआ पठानकोट जाता है। ये सारा जो क्षेत्र है, ये वेस्टर्न कमांड का। इससे पहले जो हमला हुआ था आतंकवादियों का रियासी जिले में, वो 16 कोर नॉर्दर्न कमांड, जिसका हेड ऑफिस उधमपुर में है, 16 कोर नगरोटा में है, उस क्षेत्र में आया था। उन आतंकवादियों के बारे में चप्पा चप्पा छानने के लिए पुलिस सेना अथाह प्रयास कर रही है, और अत्याधुनिक गैजेट गजर भी लगाए गए हैं। और इधर जब ये हमला हुआ तो बहुत सी बातें सिद्ध हो गई कि पाकिस्तान के जो इरादे नापाक हैं, क्योंकि सारा इस वक्त यही बताया जा रहा है, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का टारगेट इस समय वो जो है वो जम्मू डिवीजन है, और आतंकवाद का एक नया तरीका उन्होंने अपनाया है। यानी कि कश्मीर, जो खास करके उत्तरी कश्मीर का कुछ हिस्सा है, जिसमें बारामूला को पड़ा है, गुलाम जम्मू कश्मीर के साथ लगता है, वहां नहीं, दक्षिण कश्मीर, जहां पर साउथ कश्मीर कहा जाता है, अब उसका इस लोकसभा सीट का क्षेत्र जो है जम्मू डिवीजन का रजौरी पुंछ भी कर दिया गया है। यहाँ पर आतंकवादी दंदना रहे हैं। यहीं से आतंकवादी निकलते हुए, आगे बढ़ते हुए, इस रजौरी से निकलते हुए वो जिला रियासी पहुंचे, फिर उधमपुर पहुंचे, और इसके बाद वो निकलते हुए कठुआ पहुंच गए। आज तक वो कहाँ है, नोबडी नोज। फिलहाल पूरी तैयारी की गई है, और खबर ये है, संभवतः हो सकता है, अगर सूत्रों पर विश्वास किया जाए, और पैरा स्पेशल कमांडो फोर्स ऑलरेडी नॉर्दर्न कमांड में और वेस्टर्न कमांड में तैनात हो सकता है, और भी पैरा कमांडो टॉप जो हैं, मैरिन कमांडो या दूसरे कमांडो जो है, हालांकि यहाँ कोई भी नदी नहीं है, फिर भी जो टॉप कमांडो हैं दिल्ली में, दे में आल्सो बी डेप्यूटेड हियर। इसलिए पूरा रेड अलर्ट कर दिया गया है। एयरफोर्स जो सतवारी में है, एक तरफ सिविल एयरपोर्ट है, दूसरी तरफ टेक्निकल एयरपोर्ट है, उसका पूरा चाक चौबंद कर दिया गया है। और उसी के साथ ये डर है, चूंकि ड्रोन का हमला जो है इस एयरफोर्स के टेक्निकल एयरपोर्ट पर भी हुआ था, कुछ नुकसान हुआ था, कहीं और ऐसा रात को ड्रोन हमला ना हो, इसलिए पूरी सुरक्षा बलों की कड़ी चौकसी है। ये बात एक प्रमाणित हो गई है, पाकिस्तान के इरादे नापाक है, और प्रशासन बहुत अथाह प्रयास करने के बाद भी लगातार आतंकवादी दंदना रहे हैं। हम आप मिलकर एक बात कर सकते हैं, उस
शक्तिमान प्रभु से यही विनती कर सकते हैं, पाकिस्तान को अकल आए। फिलहाल उनके अकल आने की चांसेस कम है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही है। जो भी संभवतः नई चीज होगी तभी मीडिया आपको बताता रहेगा। नमस्कार।